देखो भाई, आज मैं तुम्हें ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जो तुम्हारे मेंटल क्लियरिटी को बूस्ट करेंगे एंड ऑल्सो बूस्ट योर फोकस। सो ध्यान से सुनना इन हैबिट्स को। सबसे पहला हैबिट है, वेक अप एट द सेम टाइम एवरी डे। अब देखो भाई, मुझे पता है तुम कभी कभी मोटिवेशन में आके सुबह 4 बजे उठ जाते हो, बट क्या नेक्स्ट टाइम भी तुम 4 बजे उठ पाते हो? देखो भाई, फ़र्क नहीं पड़ता तुम 4 बजे उठो या 8 बजे, लेकिन अगर तुम एक फ़िक्स टाइम पे रोज़ उठते हो तो इससे तुम्हारी अच्छी हैबिट आदत बिल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो। तुम सुबह 6 या 7 बजे रोज़ उठ सकते हो। तुम्हें सिर्फ एक टाइम पे उठना चाहिए हर रोज़। एंड ये कब होगा? जब तुम रात को टाइम से सोओगे। तो टाइम से रात को सो एंड सुबह जल्दी उठो। एंड जल्दी उठने का मतलब ये नहीं है कि तुम 4 बजे उठो, तुम 6 बजे या 7 बजे भी उठ सकते हो, बट एक बात ध्यान रखना, तुम्हें रोज़ उठना है इस एक टाइम पे ही। सेकंड, अवॉइड स्क्रीन्स फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स। अब देखो भाई, तुम्हें उठते ही, मुझे पता है तुम्हें आदत है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की या फिर नोटिफिकेशन चेक करने की, तुम्हें किसने किससे मैसेज किया या नहीं किया, तुम्हारे पोस्ट पे कितने लाइक्स आए। बट देखो भाई, ये आदत तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। तुम अगर सुबह उठते ही कुछ ऐसा कंज्यूम करते हो जिससे तुम्हें डोपामिन मिलता है, तो तुम पूरे दिन कोई काम नहीं करने वाले। ठीक है भाई? तुम कभी ट्राई करके देखना, तुम कभी उठते ही गेम खेलना 1 घंटे कम से कम, या फिर 1 घंटे इंस्टा स्क्रॉल करना, और उसके बाद तुम पढ़ाई करने बैठना। तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या चीज़ें होती हैं सुबह उठते ही फ़ोन चलाते हुए। इसलिए सुबह उठते ही तुम कोई प्रोडक्टिव काम करो, जैसे कि रनिंग, या फिर शावर ले सकते हो तुम, या फिर मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर तुम पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने उठते ही कोई डोपामिन हिट वाली चीज़ की तो तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा भाई। थर्ड पॉइंट, जर्नल योर थॉट्स इनटू अ डायरी। अब देखो भाई, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जर्नलिंग तुम्हारी माइंड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, तुम बहुत ज़्यादा तुम्हें टेंशन होता है एंड तुम्हें क्लियरिटी नहीं है माइंड क्लियरिटी की, सो तुम्हें जर्नलिंग करना ही चाहिए। तुम्हें इससे तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, इससे तुम्हारा सोचने की क्षमता बढ़ेगी तुम्हारी, कि तुम्हारे दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आते हैं वो सब तुम लिख सकते हो जर्नल करते वक्त। मैंने बता रखा है कि जर्नलिंग कैसे की जाती है, एक करेक्ट वे क्या होता है जर्नल करने का, तो तुम वीडियो देख सकते हो एंड तुम यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो कि जर्नलिंग कैसे की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टार्ट योर डे विद अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखो भाई, तुम्हें ये आदत धीरे धीरे बनानी पड़ेगी। तुम्हें उठने के बाद 1 गिलास या 2 गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी बॉडी अंदर से डिटॉक्स होगी एंड तुम्हारा डाइजेशन इंप्रूव होगा। एंड ये मैं सालों से करते आ रहा हूँ। एंड इस टाइम ठंड चल रही है तो तुम गर्म पानी कर सकते हो एंड पी सकते हो उसे, हल्का गुनगुना पानी। समझ सकते हो तुम क्या बोल रहा हूँ मैं? सो तुम्हें उठते ही पानी पीना चाहिए। ये तुम्हारे डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है एंड तुम्हारे गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट, रीड 10 पेजेस ऑफ एनी बुक। अब देखो भाई, तुम अगर कॉलेज स्कूल जाते हो तो तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक होते हैं स्कूल या कॉलेज के, वो तो तुम पढ़ो ही, बट तुम बाकी नॉलेज अलग अलग अदर बुक्स भी पढ़ सकते हो। इससे तुम्हारी खुद की नॉलेज इंक्रीज़ होगी, तुम्हारा अटेंशन इंक्रीज़ होगा एंड तुम्हें नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है? तुम कोई बुक पढ़ सकते हो सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, या फिर किसी फाइनेंस से रिलेटेड, तुम्हारा जिस चीज़ में मन है उससे रिलेटेड तुम बुक्स पढ़ सकते हो। एंड तुम्हें बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है हर एक सक्सेसफुल पर्सन बुक्स पढ़ता है। क्यों? ताकि वो अपनी नॉलेज बढ़ा सके। सो हाँ, अभी से ही ये आदतें डालना शुरू करो। नेक्स्ट, टर्न ऑफ अननेसेसरी नोटिफिकेशंस। अब देखो भाई, तुम अगर कोई काम कर रहे हो अपना पढ़ाई वढ़ाई कर या फिर कुछ भी, तो तुम्हें एक नोटिफिकेशन आता है तुम्हारे इंस्टाग्राम पे एंड तुम उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तुम जाते हो मैसेज देखने एंड तुम 1 घंटे तक स्क्रॉल करते हो इंस्टाग्राम पे। ये क्यों होता है? जब तुम्हें एक नोटिफिकेशन आता है, अगर तुम उस नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो तो तुम्हें कोई भी ऐसा ट्रिगर नहीं होगा जिसकी वजह से तुम अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो सको। सो प्लीज़ अपने नोटिफिकेशन को ऑफ रखना जब तुम कोई भी काम कर रहे हो अपना प्रोडक्टिव। ठीक है भाई? ये चीज़ें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएंगी। एंड लास्ट चीज़ है भाई, तुम अपने दिन के लिए कोई एक गोल रखो। ठीक है? सेट अ गोल फॉर योर डे। अब ये तुम कैसे करोगे? तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है, तुम्हें आखिर करना क्या है। सो अगर तुम वो चीज़ 1 महीने बाद चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए उस 1 महीने को 4 हफ्तों में तोड़ना पड़ेगा, फिर 4 हफ्तों को एक एक दिन तोड़ना पड़ेगा। सो तुम्हारा आज का गोल क्या होना चाहिए? अगर तुम्हें आज का इतना सिलेबस ख़त्म करना है तो तुम वो कर सकते हो। आज तुम ये वाली स्किल थोड़ी सी सीखोगे तो तुम ये कर सकते हो। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम अपने गोल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो एंड एक ही करके उसे अचीव करो। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा एंड तुम्हें मोटिवेशन भी आएगी। एंड तुम पूरा काम एक बार में नहीं करने का सोचोगे, तुम सोचोगे कि थोड़ा थोड़ा करके मैं धीरे धीरे काम करके अपना काम कंप्लीट करूँगा। सो तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? सो इन आदतों को अपनी लाइफ में ऐड करो एंड रिजल्ट्स तुम्हें शॉकिंग कर देंगे। सो या मैन, टेक केयर एंड स्टे स्ट्रांग।